बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को बहाल तो कर दिया है, लेकिन इस बहाली में परवेज़ इलाही की तरफ से एक यकीन दहानी शामिल है। यकीन दहानी कि वो अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस यकीन दहानी के हवाले से जहां बहुत से सवालात उठ चुके हैं कि इमरान खान के इख्तलाफात थे या इमरान खान की मर्ज़ी से ये सब हुआ है, और क्या इमरान खान इस यकीन दहानी के जो हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है उसके मुखालिफ थे, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखनी है। लेकिन एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है। परवेज़ इलाही के बहाल होते ही, चूँकि आपको पता है कि आईजी भी नए आ चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी भी नए आ चुके हैं, और इनके बहाल होते ही एक नया फड्डा पड़ा है। जो चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के, उन्हें कमरे में बंद करके उनसे दस्तखत किसने करवाए? ये एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स है जो एक मरतबा फिर हालात उसी नहज पर लेकर जा रहा है जिसमें इमरान खान और मुक़्तदर हल्के जो हैं वो आमने सामने भी थे, और इनके दरमियान एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो कशीदगी है वो बढ़ सकती है ऐसी तमाम तर चीज़ों से। असम्बली की तहलील के हवाले से भी जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपके सामने रखनी है, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा का लाया अमल क्या होगा। और अब जब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब जो हैं उनके हुक्म को उड़ा के रख दिया है हाई कोर्ट ने, तो क्या अब सदर मुमलिकत गवर्नर पंजाब को उनके ओहदे से हटा सकते हैं? इस सब के अंदर कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ज़ाहिरी बात है, हाई कोर्ट के अंदर एक बेंच बना, फिर वो बेंच टूटा, फिर एक नया बेंच बना, और उस बेंच ने फिर जब कार्रवाई शुरू की तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं ये वकील थे। खैर, मैं आपको ये भी बताऊं कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई किए जाने के बाद पंजाब असम्बली का जो इजलास था वो भी हंगामा खेज़ रहा। इस इजलास के अंदर भी काफ़ी कशीदगी रही और हंगामा आराई होती रही। और पंजाब, ज़ाहिरी बात है, पाकिस्तान की आबादी का 12 करोड़ का सूबा जो है उसे मजाक बना दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं। मैं फवाद चौधरी साहब को सुन रहा था, और फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि पिछली इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो हमारे ताल्लुकात ऐसे थे, हम शायद इस नहज पर ना जाते, हम चुप थे, लेकिन शहबाज गिल के साथ जो हुआ, आज़म सवाती के साथ जो हुआ, और चीज़ें पाइल अप होती रहीं। अब भी हमें कुछ अच्छे इशारे मिल रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं। जैसे आज़म सवाती जो हैं उनका देख लें कि उन्हें अभी तक रगड़ा लगाया जा रहा है और अभी तक चीज़ें हो रही हैं। जज जो उनकी केस पे फ़ैसला महफूज करता है उस जज को ही भेज दिया जाता है, फिर उनकी ज़मानत जो है वो मनसूख कर दी जाती है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कौम देख रही है। अब वही रात जो इमरान खान को उनके ओहदे से हटाया गया, पार्लियामेंट के बाहर किसने भेजी पुलिस वैन्स? तो सवाल तो अभी तक अपनी जगह पर खड़ा है कि वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के बाहर कंटेनर किसने भेज दिए? किसी महकमे को इल्म नहीं है। और नए चीफ सेक्रेटरी जो आए हैं उनके हवाले से जो फवाद चौधरी साहब का नया इंकशाफ है, ये इंकशाफ बहुत अलार्मिंग है। अब मैं पहले आपके सामने जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है वो आपके सामने रख देता हूँ। पंजाब के वज़ीर आला ने ओहदे पर बहाल किए जाने पर लाहौर हाई कोर्ट को असम्बली ना तोड़ने की यकीन दहानी करा दी है, जिसके बाद अदालत ने गवर्नर का हुक्म मुअत्तल करते हुए परवेज़ इलाही और पंजाब की काबीना को बहाल कर दिया है। गवर्नर की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत दूसरे वक्फे के बाद जब दोबारा शुरू हुई तो परवेज़ इलाही ने बहाल किए जाने पर असम्बली ना तोड़ने की यकीन दहानी कराई, और परवेज़ इलाही की जो अंडरटेकिंग है वो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने पढ़कर सुनाई कि अगर मैं वज़ारत आला पर बहाल किया गया तो असम्बली तोड़ने की एडवाइस नहीं दूंगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर आपने मौक़िफ़ समझना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर काफ़ी गुस्से में है। एक जानिब हाई कोर्ट कहता है कि ये वज़ीर आला का आइनी इख्तियार है, हम इसके ख़िलाफ़ हुक्म नहीं दे सकते, हम ये नहीं कह सकते कि जो वज़ीर आला है वो अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल ना करें, लेकिन वज़ीर आला अपने आइनी इख्तियार से ख़ुद दस्तबरदार हो तो हम वज़ीर आला के हक़ में फ़ैसला दे देंगे। यानी एक तरह से काम वही करवाया जा रहा है जो करना था, बस कान ऐसे पकड़ने के बजाय ऐसे पकड़ लिया गया है। अलबत्ता वज़ीर आला का इख्तियार है। अब इस सब के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुस्से में भी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है उसका इजहार भी कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब को गैर आइनी तौर पर डी नोटिफाई करने के हुक्म को मुअत्तल करने के लिए असम्बली ना तोड़ने का बयान हल्फी मांगा। असम्बली तोड़ना वज़ीर आला का आइनी इख्तियार है, इससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। और इस सब के अंदर हसन न्याजी जो इमरान खान साहब के
भांजे हैं, उन्होंने भी बात की कि लाहौर हाई कोर्ट हमें कैसे अंडरटेकिंग देने के लिए फोर्स कर सकता है। अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर वो खुद ऑर्डर्स क्यों नहीं जारी कर देते, वरना तो वो खुद ऑर्डर्स जारी कर दें कि आप ये काम ना करें। अगर ये काम हम कर सकते हैं तो फिर हमसे अंडरटेकिंग क्यों ले रहे हैं। अब यहाँ पर ARY जो है उसने एक खबर रिपोर्ट की कि बयान हल्फी देने या ना देने पर PTI और काफ लीग में इख्तलाफ हुआ, और ARY की ये खबर है। और आजकल खैर ARY की खबर जो है उसे PTI मनोवन तस्लीम नहीं करती, क्योंकि ज़ाहिर बात है ARY के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो PTI के रहनुमा ख़ुद भी उसका जिक्र करते रहते हैं। और इमरान खान बयान हल्फी देने के हक़ में नहीं है, ये कहना है इनका। अब यहाँ पर इमरान रियाज जो हैं उन्होंने भी ये बात कही कि परवेज़ इलाही ने इमरान खान को असम्बली तहलील करने और अदालत को असम्बली तहलील ना करने का वादा लिख कर दे दिया। यानी कि इमरान रियाज जो है वो कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही ने डबल गेम की है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि परवेज़ इलाही के जो साहबजादे मुनस इलाही हैं उनके हवाले से उन्होंने खैर एक मरतबा फिर सिरल अलमेडा है, उन्होंने लिखा कि ये परवेज़ इलाही के PDM के चीफ मिनिस्टर बनने पर यह मामला रुकेगा, तो इस पर मुनस इलाही ने लिखा हेल नो। और जो हकीकत है वो ये है, ज़ाहिर बात है, चले आपसी किसी की रंजिश हो तो वो अलग बात है, लेकिन हमने तो वो हक़ाइक़ आप तक कोट करने हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के जो बेटे हैं मुनस इलाही, उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से मशवरे के बाद परवेज़ इलाही की अंडरटेकिंग वकील अली ज़फ़र के हवाले की। ज़राए के मुताबिक अदालत की जानिब से अंडरटेकिंग का कहने पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने परवेज़ इलाही से रब्ता किया, जिस पर उन्होंने अंडरटेकिंग लिख कर मुनस इलाही जो हैं उनके हवाले कर दी कि बेटा इसका जो करना है आप कर लें। ज़राए ने बताया कि मुनस इलाही ने ज़मान पार्क में इमरान खान, एडवोकेट जनरल पंजाब और बैरिस्टर अली ज़फ़र से मुलाकात की, और इमरान खान से मशवरे के बाद मुनस ने अंडरटेकिंग बैरिस्टर अली ज़फ़र के हवाले की। ज़राए का कहना है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने परवेज़ इलाही के दस्तखत शुदा अंडरटेकिंग जो है वो अदालत में जाकर पढ़कर सुनाई, जो मुनस ने उन्हें दी। अब यहाँ पर परवेज़ इलाही जो है वो इस चीज़ को बार बार क्लियर कर रहे हैं, और ओहदे पर बहाली के बाद उनका पहला रद्द अमल भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि पंजाब की आवाम को मुबारक हो, अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोका है, अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारने की कोशिश नाकाम हो गई है। इम्पोर्टेड हुकूमत जो है इसने 58(2) बहाल करने की कोशिश की, लेकिन इसका रास्ता रोक दिया गया। और परवेज़ इलाही ने यह कहा है कि असम्बलियों की तहलील हतमी है, ये हो के रहेगी, और इमरान खान का जो फैसला है उस पर अमल दरामद होगा। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज़ सामने आई है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने एक इंकशाफ किया है। फवाद चौधरी ने ये बात की है कि एक तो असम्बली तहलील ना करने का जो बयान हल्फी है वो अगली तारीख तक का है, उसके बाद नहीं, कोई पक्का अपना इख्तियार नहीं दे दिया। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को ऑफिस में बंद करके दस्तखत करवाया गया। वो कौन है जो चीफ सेक्रेटरी को ऑफिस में बंद करके दस्तखत करवा रहा है? ये एक नई डिबेट शुरू करने के मुतरादिफ है और एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आप इसे कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, आपको सुनवा देते हैं। वही बात आज अदालत में साबित हुई है। गवर्नर का जो नोटिफिकेशन है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, कैबिनेट को और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अपने ओहदों के ऊपर जो है वो बहाल कर दिया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि जो फैसला है उसकी हद तक तो बिल्कुल सही है। अंडरटेकिंग जो अदालत ने कही कि अगली तारीख तक हमें अंडरटेकिंग दे के आप असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं करेंगे, वो टेक्निकल इशू है, उसके ऊपर हमें असूली तौर के ऊपर तो हमसे अंडरटेकिंग नहीं बनती थी। क्योंकि देखें हो ये रहा है, मामला क्या है? मामला ये है कि गवर्नर स्पीकर को कह रहा है कि आप सेशन बुलाएं और चीफ मिनिस्टर उससे एतमाद का वोट लें। तो जो ये ऐसे ही है कि जैसे वो छोटे बच्चे में जो वालदा जो है वो टीचर को मिली और उसने कहा कि ये अगर मेरा बच्चा कोई शरारत करे तो साथ वाले को थप्पड़ लगा दीजिएगा, वो बच्चा शरारत नहीं करेगा। यही जो है वो गवर्नर का और ये हुआ। फिर मैं आपको बताऊं कि 12:30-1 बजे तक जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो क्लियर थे कि ये नोटिफिकेशन नहीं हो सकता। वो उन्होंने एक लेटर लिखा गवर्नर को वापस और चीफ सेक्रेटरी ने उसको कहा कि देखें ये लीगल ओपिनियन इस पे चाहिए। और बड़ा इंटरेस्टिंगली लीगल ओपिनियन रूल्स ऑफ बिजनेस में जब चाहिए होती है तो आप किससे लेते हैं? आप या लॉ मिनिस्ट्री से लेते हैं या एडवोकेट जनरल ऑफिस से लेते हैं। जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने अपने वकला से एक लीगल ओपिनियन बनवाई और बनवा के चीफ सेक्रेटरी को भेज दी। और चीफ सेक्रेटरी साहब बेचारे पता नहीं अब तफसीलात आ जाएंगी, पाकिस्तान में कहाँ रुकती है तफसीलात। जिस तरीके से उनसे साइन कराए गए उनको उनके ऑफिस में कहा जा रहा है कि बंद ही कर दिया गया। और चीफ सेक्रेटरी जो सूबे का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट है उसके साथ ये सलूक किसने किया? चीफ सेक्रेटरी साहब को उम्मीद है कि वो आएंगे, बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या क्यों, किसने उन्हें मजबूर किया कि वो ये नोटिफिकेशन जारी करें। जी नाज़रीन इकराम, आपने फवाद चौधरी साहब की जो गुफ्तगू है ये गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई।
اور ظاہری بات ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو فواد چوہدری صاحب نے کی ہے، اور اس بات کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بات نکلی ہے تو پھر بہت دور تلک جائے گی، صرف دور تلک نہیں، اور جو اشارے مل رہے ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف مقتدر حلقوں کے مد مقابل دوبارہ بھی آ سکتی ہے۔ بہت سے ایسی چیزیں پائل اپ ہو رہی ہیں، ان چیزوں کو روکنا ہوگا، ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور اگر کوئی باقیات بھی ہیں ان باقیات کو بھی ایسے کاموں سے روکنا ہوگا جو نئی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان پاکستان کے سب سے امپورٹنٹ ادارے اور پاکستان کے سب سے مقبول سیاسی رہنما کے درمیان جو عوامل کشیدگی پیدا کر رہے ہیں، ایسے عوامل اور ایسے عناصر کی روک تھام اس وقت بہت ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان پاکستان۔